नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय राजनीति में अक्सर कुछ ऐसे ट्वीट्स और ऐसे बयान दिए जाते हैं जिस पर चर्चा होनी ही चाहिए। बड़ी खबर के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि विपक्ष के प्रमुख नेता और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। बट वो ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने पैगोंग पर उस एरिया में कंस्ट्रक्शन को लेकर के और चीन की हरकत को लेकर के एक तल्ख टिप्पणी भी की है और बयान भी दिया है, और साथ ही साथ उस पर एक तंज भी कसा है। राहुल गांधी ने कहा है, मुझे डर है कि पैगोंग इलाके में एक पुल का जो निर्माण हो रहा है चीन के द्वारा, उसका उद्घाटन करने कहीं प्रधानमंत्री न चले जाएं। इस तंज के बाद इस मुद्दे पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है कि चीन की कारस्तानी भारतीय सीमा क्षेत्र पर अभी भी जारी है या नहीं। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद अब ऐसा लगता है कि दोनों कहीं न कहीं इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए अपने अपने स्थानों से पीछे हटने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से और दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी समय समय पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है, और उसी के तहत कुछ दिन पहले चीन ने अपने झंडे का और कुछ सैनिकों के साथ भारतीय एरिया में एंट्री करके वहां पर प्रदर्शन करने और उसका वीडियो जारी करने का एक प्रोपेगेंड प्लान किया था, और उसके बाद उस प्रोपेगेंडा को बाकायदा सार्वजनिक भी किया गया था, और उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी एक टिप्पणी कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, और वो तल्ख टिप्पणी जिसमें तंज भरा एक अंदाज है जो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर राहुल गांधी के बात को आगे बढ़ाया जाए तो वस्तुस्थिति क्या है, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल, और हम पीसी थपलियाल जी से जानेंगे वस्तु स्थिति क्या है और राहुल गांधी की टिप्पणी, उनके ट्वीट के मायने क्या हैं। पैगोंग को लेकर के जिस तरीके से भारत और चीन दोनों के अपने अपने दावे हैं, वस्तु स्थिति हम समझ सकते हैं। लेकिन पीसी थपलियाल साहब, राहुल गांधी की टिप्पणी के मायने राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन अगर पैगोंग सब एरिया में चीन एक बड़ा निर्माण कर रहा है और पुल बना रहा है, उसके मायने सहज समझे जा सकते हैं। क्या वस्तु स्थिति है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसे गलवान हुआ है, गलवान में जिस तरह से हमारी फौज के भी जवानों ने शहादत दी, और उसके बाद निरंतर चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख की बॉर्डर पे जो हरकतें कर रहा है, उन हरकतों को आर्मी नोटिस में ले रही है, और आर्मी के हमारे जो जनरल साहिबान हैं, उन्होंने लगभग सरकार को कई बार अपनी ओर से वार्निंग दी है, क्योंकि वो लोग जो एक आर्मी के लेवल में जो मीटिंग होती है, लगभग 14 मीटिंगें हो चुकी हैं, और 14 मीटिंगों का कोई भी रिजल्ट नहीं। मतलब इस तरह से एक उनके हताशा और निराशा सी और एक गुस्सा सा जाहिर करते हुए हमारे जनरल साहब ने कहा कि अगर सरकार इसको कूटनीतिक हिसाब से नहीं करती इसका हल, तो कब तक हम ऐसी बैठकें करते रहेंगे, और जिन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो जो अभी मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये तो जनरल का एक बयान हो गया। मैं आपसे वस्तु स्थिति जो है, जो वहां के सूरत हाल हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। पैगोंग एक झील है, भारत और चीन का उस पर दावा है। चीन वहां पर पुल का निर्माण कर रहा है। पुल के निर्माण और सड़क से उसे कनेक्ट करने के एक रणनीतिक मायने होते हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं सर, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए प्लीज प्लीज सर, मेरा सवाल सुनिए। अगर वो पुल का निर्माण कर रहा है जो हमारे संज्ञान में पहले से है, राहुल गांधी उस पर ट्वीट करते हैं, उस पर तंज करते हैं, इस मुद्दे पर हम जा ही नहीं रहे। हम सवाल सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर पैगोंग सब एरिया में पुल का निर्माण हो रहा है तो रणनीतिक तौर पर हम कितने नुकसान में आ जाएंगे, सवाल ये है। बहुत भारी नुकसान में आएंगे, क्योंकि चाइना के लिए ये आखिरी पायदान था, और उस पायदान में ये सफल होते हुए नजर आ रहा है। आप ये चीन की देखो, आप अगर आप हमने 1962 की लड़ाई चीन से लड़ी थी,
और तिब्बत हमने खोया था, और तिब्बत को खोते खोते आज चीन अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख में एंट्री कर गया है। समस्या वो है, समस्या ये नहीं है। एक समय ये होता था, हम जब छोटे बच्चे होते थे तो उस समय बोला जाता था कि इस पार भारत है, उस पार चीन जापान देश, और मध्यस्थ खड़ा है दोनों में एशिया खंड का ये नदी। यानी हिमालय के उस तरफ चीन होता था और हिमालय की तरफ भारत। थपलियाल साहब, जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा, मेरा सवाल फिर कंप्लीट होने दीजिएगा। 1962 से लेकर के आज तक चीन एग्रेशन की स्थिति में रहा और बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से वो एंट्री करता है। 62 की लड़ाई भी उसका एक बहुत बड़ा परिणाम रहा। हालांकि तब हमारे यहां पंचशील का एक सिद्धांत चला करता था, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे पे सर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हो सकता है उसके लिए एक दूसरा मंच होना चाहिए, कुछ दूसरे लोग जुड़ने चाहिए। सवाल यह है कि आप एक सैन्य मामलों के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पैगोंग के उस एरिया में अगर पुल का निर्माण कर रहा है तो भारत पैगोंग एरिया में चीन को चेक एंड बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो भारत किन प्रयासों से चीन के इस कारस्तानी को टैकल करेगा, सवाल यह है। देखिए, इस समय भारत की जो स्थिति है वो चिंता, वो सोच रहा है कि किस तरह से। देखो, हमने अभी हाल में जनरल साहब ने कहा था कि हमें वार के लिए अपने को पूरी तौर से तैयार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वार ही एकमात्र विकल्प है? मैं तो यही मानता हूं कि वार ही एकमात्र विकल्प रह गया। क्या इन मौजूदा परिस्थितियों में राजनयिक मायने या सैन्य मामलों के जानकारों के बीच या दोनों पक्षों के सैन्य विशेषज्ञों की जो बैठक होती है उससे जो यथास्थिति है उस पर कोई फर्क नहीं आने वाला? देखिए, चीन ये खुले सीना खोल के बोल रहा है कि मेरा है, और उसने 62 में भी नेफा में जो जमीन अपने पे कब्जाई थी वहां पे भी उसने सीधा सीना खोल के बोला। गलवान से लेकर के पैगोंग तक, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, गलवान से लेकर के पैगोंग तक पिछले 1 से सवा साल के बीच जो कुछ भी चीन ने किया है भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और पहली बार यह स्वतः सिद्ध है, प्रमाणित है, प्रमाण के आधार पर एक एक कारस्तानी का बदला दिया गया है और लिया गया है। और आज जिन स्थितियों में दोनों तरफ की सेनाएं गलवान से लेकर के पैगोंग तक खड़ी हैं उसमें भारत चीन को मुश्किलों में डाल दिया है। क्या यह उत्तर नहीं है? देखिए, ये जब जो इस साइड में जो समस्या आ रही, देखो जब सिक्किम के साइड में ये समस्या आई थी और उस समय चीन के साथ पूरा गुत्थम गुत्था करके, देखिए चीन के साथ हर जगह गुत्थम गुत्था ही हो रहा है। अभी तक ओपन फायर सिस्टम कहीं भी नहीं हुआ, चाहे वो सिक्किम के साइड में एंट्री मार रहा था और चाहे वो यहाँ पे आ रहा है। आज तो पूरा हमारी खिड़कियों पे बैठा हुआ है। और मैं किस तरह से बोलूं थपलियाल सर, मैं आपको फिर याद दिलाऊं और शायद कुछ ऐतिहासिक गलतियां और उन गलतियों को सुधारने का जो प्रयास हुआ है हमें अपने जहन में वो बातें रखनी चाहिए। हमारे और चीन के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत दोनों तरफ से गोली न चलाने का भी एक समझौता था, जिसको वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने उस समझौते के उस क्लॉज को खत्म कर दिया। क्या चीन के इस षड्यंत्र को एक एग्रेशन से हमने जवाब नहीं दिया? देखिए, इस समय हम अभी भी ये विश्वास कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा व्यापार हमारे और चीन के बीच में है और चीन की बहुत सारी कंपनियां आज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि चीन को ये अकल आएगी कि भाई देखो, इस तरह से अगर वो अपने जो संबंध हैं वो यहाँ के कारण वो खराब करेगा तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन चीन एक चीज जान गया है, चीन ये जान गया है कि हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब जहां हमारी जितनी भी आज दवाइयों की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो केवल चीन के रॉ मटेरियल पे डिपेंड हो चुकी हैं। आज हमारा मैं सवाल सर जो कर रहा हूं
फिर हम मुद्दे से थोड़ा सा हट रहे हैं। ये तो हमारा पॉलिटिकल और जो अर्थ का विज्ञान है या अर्थ के जो राजनयिक पहलू हैं आप उस पर बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि जिस पुल का निर्माण हो रहा है, सर सवाल मैं बेस लाइन से उठाता हूं। पुल का निर्माण हो चुका है, अब क्या करें हम? क्या तो युद्ध करें या आप तोड़ें उसको, जो हम नहीं कर सकते अभी। फिर आप बार बार ये बोल रहे हैं। फिर मेरे सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसको स्वीकार कर लें। देखिए, ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वो कर सकते हैं कि देखिए चीन के लिए बहुत दूर है। यहाँ पे जो लड़ाई, जिस जगह पे वो लड़ाई करना चाहता है, अभी देवास में आपने देखा कि चीन के प्रेसिडेंट की क्या स्टेटमेंट थी। उसकी स्टेटमेंट ये थी, वो वार्निंग दे रहा था हमारे साथ जिस तरह से बड़ी बड़ी शक्तियां मामले में खड़ी है, वो नहीं चाहती कि चीन विस्तारीकरण कर रहा है उससे पा जाए। सब देश हमारे साथ खड़े हैं और इस मामले में इतनी दूर चीन और कहाँ रह गया जहाँ पे ये पुल बना रहा है, बहुत दूर है। लेकिन तो जब से इसने तिब्बत को कब्जाया है, इसको तिब्बत में बैठ गया है। थपलियाल सर, पैगांग का जो एरिया है जिस पर राहुल की टिप्पणी आई है, वो सब एरिया क्या चीन के हिस्से का है या भारत के हिस्से का? जो मेरी जानकारी के मुताबिक है वो भारत और चीन का नो मैंस लैंड है। देखिए, अभी तक हम इसको अपना हिस्सा मान रहे हैं। देखिए, अगर आप हमें क्या बुलवाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो सर मैं यही पूछना चाहता हूं, बुलवाने का मुद्दा ही नहीं है। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं उसके रणनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, रणनीतिक मायने तो ये है कि उसका सीधा सीधा उसकी जो पोजीशन होती है आर्मी की, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुल है चीन के लिए। उस पुल को अगर चीन बना लिया है, भारत उसका जवाब किस तरीके से दे सकता है? बस सवाल सिर्फ इतना है। अब मतलब उसका जवाब तो अब जो लग रहा है, मतलब क्योंकि हम लास्ट एंड में पहुंच चुके हैं। देखो, मैंने कहा 14 मीटिंगें हो गई हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, चीन नहीं सुन रहा है। और जो अगर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है तो सरकार को ओपनली आना चाहिए कि राहुल गांधी गलत, वो छोड़ दे होगी, उसको बचकाना कहेंगे हम कि वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पे जाके करेंगे, ये तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर वो ये मानता है, यानी कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है इस देश की, इतने साल तक उसने राज किया है, उसकी स्टेटमेंट को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकारती है तो नकार तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पीसी थपलियाल सर। ये इसके राजनीतिक पक्ष और पहलू हैं, हम इस पर आपसे जरूर बात करेंगे, हम एक बड़े पैनल के साथ इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन जहां तक रक्षा विशेषज्ञ की हैसियत से आपने कहा कि उसका जवाब हो सकता है कि एक सीमित कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है, मायने सिर्फ और सिर्फ इतने हैं कि अगर चीन के एग्रेशन और षड्यंत्र का हमें जवाब देना है तो अब जवाब देने का समय आ चुका है। किस अंदाज में चीन को भारत देगा जवाब, हम इसकी खबर और इस खबर का विश्लेषण आप तक जरूर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।